नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बेहद आक्रामक अंदाज में प्रचार शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी कर मैं भी चौकीदार मुहिम की शुरुआत की है। इस वीडियो में केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र किया गया है। वीडियो के आखिरी में 31 मार्च को शाम 6 बजे पीएम मोदी से जुड़ने का आह्वान किया गया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि आपका चौकीदार बिना डगे खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन यहां मैं अकेला नहीं हूं। हर वह शख्स जो भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराई से लड़ रहा है वो चौकीदार है। जो भी देश के विकास के लिए काम कर रहा है वो चौकीदार है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। बातचीत करने के लिए इस वक्त इस मुद्दे पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, अब तक तो चौकीदार का शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जनता को यह बताने के लिए कोशिश में आता था कि चौकीदार किस तरीके से सक्रिय है और जनता के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन अब बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए, चुनावी लाभ के लिए इस पर बाकायदा एक विज्ञापन भी जारी कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करे, जो अपने घर परिवार की सुरक्षा करे, जो भ्रष्टाचार से लड़े, सब चौकीदार हैं। आप अपने समाचार की सुरक्षा करते हैं, अपने समाचार पे निगाह रखते हैं, तो आप भी अपने समाचार जो दिखा रहे हैं उसके चौकीदार आप हैं। हम अपने अपनी जो भी एक अगर माँ अपने बच्चों पे निगाह रखती है तो वो भी एक तरह से उससे चौकीदार का ही काम करती है कि बच्चा कोई नुकसान उसको न हो पाए। तो मुझे लगता है कि ये आज इस चौकीदार शब्द को विस्तृत रूप से उसकी जो व्याख्या की गई है उसको समझने की आवश्यकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, शायद ये वीडियो आपके संज्ञान में भी आ चुका होगा। पीएम ने ट्वीट किया है तो आपने भी देख लिया होगा। आपकी पार्टी तो चौकीदार को लेकर के सवाल खड़े करती है और कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है जो कि बीजेपी को और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं। एक बात बताइए, जो चौकीदार अपने सबसे सुरक्षित रक्षा मंत्रालय में एक छोटी सी फाइल ना सुरक्षित रख पा रहा हो, उस चौकीदार पर आपको भरोसा करेंगे क्या? अब यहाँ पे मैं भी चौकीदार हूँ, तुम भी हो, ये भी है, दुनिया है। अगर सारे ही चौकीदार हो जाएंगे तो साहूकार कौन रहेगा? सच्चाई ये है कि दो साहूकारों की चौकीदारी करने के लिए लोग कितनों को बनाएंगे चौकीदार? भाई, एक अडानी की आप चौकीदारी कर रहे हैं और एक अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं। फाइल तक की तो चौकीदारी आप कर नहीं पा रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। आप चौकीदार नहीं हैं, आप भागीदार हैं। आपने राफेल की चोरी की है, इसीलिए लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है। मनीष शुक्ला जी, एक रिएक्शन तो आपका जी। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि कांग्रेस से इससे ज्यादा और किसी बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक परिवार की साहूकारी को स्वीकार किया है कांग्रेस में, तो इनको हमेशा साहूकार ही नजर आते हैं। हमने तो कहा कि एक माँ बाप भी अपने बच्चे की रखवाली करता है तो उससे चौकीदारी करता है और इस शब्द की बड़ी महत्ता है। इससे हमको लगता है कि कभी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अभी कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस के समय की जो चीजें हैं अगर बताने लगूं तो एक दिन कम पड़ सकता है। तो सुरेंद्र राजपूत जी को पता है कि किस तरह से फोन पे लोन बांटे गए। राहुल गांधी जी जब पार्टी कर लेते थे तो उसके अगले दिन 1600 करोड़ नीरव मोदी को मिल जाया करते थे। ये उसी पार्टी के प्रवक्ता है। गिरेबान में अपने ढांके दूसरे के ऊपर आरोप न लगाए। चौकीदार सजग है और सजगता का परिणाम है कि आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। बिल्कुल मनीष शुक्ला जी, मैं रोकूंगा आपको। सुरेंद्र जी भी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, चौकीदार फिर चर्चा में आया है और एक वीडियो यहां पर सामने आ रहा है जिसमें अब देश का हर नागरिक चौकीदार है। कांग्रेस चौकीदार को कुछ और बताती है, उस पर सवाल खड़े करती है। क्या कहा जाए, अब चौकीदार चुनावी जुमला और चुनावी शब्द बनकर रह जाएगा? नहीं, देखिए, चौकीदार शब्द 2019 के चुनाव का एक प्रमुख शब्द बन गया, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है ना। पक्ष से भी बन गया, विपक्ष से भी बन गया। इसलिए चौकीदार फ्रेज का एक बड़ा रोल होगा इस चुनाव में। बिल्कुल, पक्ष वालों में को उम्मीद है कि चौकीदार उनको तय करेगा। राहुल जी को उम्मीद है कि वो जिस संदर्भ में चौकीदार
को बता रहे हैं, उस संदर्भ में उनको पॉलिटिकल गेन्स होंगे। लेकिन मुझे एक बात जरूर स्मरण आती है कि ये नारा जो है ये अन्ना आंदोलन से आया है ना। अन्ना आंदोलन के समय एक नारा आया था, मैं भी अन्ना जी, ये उसी की वो है, मतलब प्रतिकृति है उसी नारे की, है ना। जैसे चुनाव में जी, जैसे 71 के चुनाव में इंदिरा जी ने नारा दिया था कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। हेलो जी जी जी, अमिताभ जी आवाज आ रही है। हाँ, उस नारे का परिणाम ये हुआ कि 350 के आसपास सीट जीतकर इंदिरा गांधी आई मार्च 1971 में। उसके बाद दिसंबर में तो युद्ध ही हो गया, अलग की कहानी है पाकिस्तान के साथ। तो उस नारे को बीजेपी ने किया जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं कहता हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। और एक अन्ना आंदोलन के समय का जो बहुत पॉपुलर नारा था, हम सब अन्ना मैं भी अन्ना, उस नारे का पुनरावर्तन हो गया चौकीदार के संदर्भ में जी। अब स्वाभाविक है, अगर राहुल गांधी ने चौकीदार को एक इलेक्टोरल इशू बना दिया तो फिर बीजेपी के लिए ये एक विकल्पहीनता की स्थिति थी। उसे चौकीदार के कंसेप्ट को रिस्पॉन्ड तो करना ही था। तो ये एक बेहतर मूव है भारतीय जनता पार्टी का। अमिताभ जी, हमारे साथ मनीष शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत जुड़े हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस से, हम इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने उसी राहुल गांधी ने जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की, उसी का जवाब देने की कोशिश की कि भाई सारा देश, हर आदमी चौकीदार है। अब बताइए सारा देश को चोर कैसे बोलेंगे? सुरेंद्र जी, आपने नारा दिया, उसी की काट में ये नारा आया है कि हम सब चौकीदार। अब अमिताभ जी, आप जैसा छात्र और प्रख्यात विद्वान, आपने पूरी बात बता दी 1971 से लेकर के आज तक कि कैसे इंदिरा जी का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नाम के चौकीदार ने चुराया, और आपने उसके बाद अन्ना आंदोलन का है कि कैसे उन्होंने चुराया। तो हमारे पास बात देने के बड़े सीमित विकल्प हो गए हैं। ये जवाब तो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि जो अपने नारे तक नहीं गढ़ सकते हैं, जो अपने नारे तक चोरी कर रहे हैं, जिनके चौकीदारी में एक राफेल पाइप तक नहीं सुरक्षित, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? जिनकी चौकीदारी में 300 किलो RTX कहीं न कहीं बॉर्डर से आ जाता है, एंट्री कर जाता है दुश्मन मुल्क से, और हमारे 40 जवान से ज्यादा शहीद हो जाते हैं। ये तो चौकीदार को जवाब देना पड़ेगा। अब वो चौकीदार कर क्या रहा है कि अपनी चौकीदारी की वो देश के प्रत्येक नागरिक पर डालने की एक असफल हेलो जी जी सुरेंद्र जी, अमिताभ जी आपको आवाज मिल रही है? अमिताभ जी से हमारा संपर्क टूट गया। जी सुरेंद्र जी, क्या अपनी बात को रखिए, आप क्या कुछ कह रहे थे? जी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी? जी जी जी, आवाज आ रही है, बात को रखिए आप। मैं तो वही कह रहा था कि आने वाले चुनाव में देश का हर नागरिक, जिनको इन्होंने आज चौकीदार बनाया है, कहाँ तो एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम सबको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स बनाएंगे, हम इस देश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। क्या ये पूरे देश को अडानी और अंबानी का चौकीदार बनाना चाहते हैं? मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए। ये देखिए, अभी इन्होंने एक विषय उठाया और हम तो नहीं उठाना चाहते थे चुनावी मौसम में पुलवामा और बालाकोट, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार सेना के 100 रुपए का सवाल खड़ा कर रहे हैं, बालाकोट के पुलवामा के बाद सेना के 100 रुपए बालाकोट किया है, और बालाकोट के बाद भी अगर कांग्रेस को ये लगता है कि कैसे RDX आया, तो मेरा भी सवाल है कि 26/11 हुआ था, लोग चले आए CST और मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे आतंकवादी, उसके बाद इनके प्रधानमंत्री ने क्या किया, रक्षा और इनके गृह मंत्री सूट बदलते रहे। तो कम से कम जिनके ऊपर दाग है, जिनके ऊपर छींटे हैं कि कभी इन्होंने बदला नहीं लिया, कभी सेना के हाथ को नहीं खोला, उनको सही। बिल्कुल बिल्कुल मनीष शुक्ला, रोकूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, उस बात को, जिस बात को सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, उसके बाद जाहिर तौर पर अब आपकी बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अमिताभ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
कुछ तकनीकी खराबी जिसकी वजह से अमिताभ जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सुरेंद्र जी आपका और मनीष शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये मसला अब सियासी मसला हो चुका है और इस पर आने वाले वक्त में तमाम रिएक्शंस भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से मिलेंगे, जिनको हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पीएम की तारीफ की है। देश के विकास के लिए, आतंकवाद के विनाश के लिए नामुमकिन अब मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, यह बात यहां पर कही जा रही है। सबको तरक्की, सबको सम्मान, मोदी जी बना रहे नया हिंदुस्तान। ट्वीट कर पीएम की तारीफ की है योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी खबर इस वक्त की, सबको तरक्की, सबको सम्मान। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट कर पीएम की तारीफ की है।